हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, बीबीएमक्यू का एक लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर के आ रहा है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में, ठीक है। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो है दोस्तों कि राज्यपाल ने बीबीएमक्यू के कुलपति के पद को खाली करने का दे दिया है आदेश। आखिर क्यों दोस्तों राज्यपाल ने बीबीएमक्यू के कुलपति के पद को खाली करने का आदेश दे दिया है, इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे। और दोस्तों, बीबीएमक्यू में कुलपति के नहीं होने के कारण बीबीएमक्यू पर क्या क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा, ये दोस्तों आप लोग जान लीजिए। दोस्तों, यदि बीबीएमक्यू का पद खाली हो जाता है कुछ दिनों के लिए, तो दोस्तों बिना कुलपति के कारण बीबीएमक्यू की स्थिति डाउन हो जाएगा। बीबीएमक्यू में समय पर परीक्षाएं नहीं होगी। सत्र 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21, 19 से 22 जेनरिक की परीक्षा होने में और भी समय लगेगा। और दोस्तों, बीबीएमक्यू में अशांत वातावरण का माहौल हो जाएगा। इतना दोस्तों बिना कुलपति के, बिना चांसलर के होने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो आखिरकार दोस्तों क्यों राज्यपाल ने, दोस्तों झारखंड के राज्यपाल ने क्यों बीबीएमक्यू के कुलपति को पद खाली करने का आदेश दिया है, इसके बारे में दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं। और दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ दोस्तों इसके बारे में समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों बीबीएमक्यू में जो जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये जो खबर है, ये जो न्यूज़ है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जानना बहुत सभी के लिए ज़रूरी है कि आखिरकार कुलपति का पद क्यों खाली होने का वजह है और क्या कारण है। यदि दोस्तों बीबीएमक्यू में कुलपति का पद यदि खाली हो जाता है तो बहुत सारा समस्याएं आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग न्यूज को पढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बीबीएमक्यू धनबाद, राज्यपाल ने बीबीएमक्यू के कुलपति के पद को खाली करने का दिया आदेश, ठीक है। अब बीबीएमक्यू में संकट, ठीक है। अब बीबीएमक्यू में संकट देख सकते हैं आप लोग। ये है दोस्तों हम लोगों के बीबीएमक्यू के कुलपति सुखदेव भोई, इन्हीं का नाम है दोस्तों। इन्हीं के पद को हटाने का राज्यपाल ने आदेश दिया है। और दोस्तों ये है हमारे झारखंड के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन। इन्होंने ही दोस्तों बीबीएमक्यू के कुलपति के पद को हटाने का आदेश दिया है। आखिर क्यों, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग में दोस्तों, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति के पद से हटाने का राज्यपाल ने दिया आदेश। कहा, राज्य के विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिया बीबीएमक्यू के कुलपति को पद से हटाने का आदेश। कहा, विश्वविद्यालयों में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार साक्ष्य नहीं या फिर सक्षम नहीं है, ठीक है। आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं कि क्या कारण है कि बीबीएमक्यू के कुलपति को पद से हटाने का निर्णय लिए हैं हमारे राज्यपाल ने, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन ने। देख सकते हैं आप लोग, रांची, राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति। दोस्तों हमारे राज्यपाल और सभी प्रकार के जो विश्वविद्यालय है झारखंड में, सबके कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। दोस्तों कुलपति से ज़्यादा इनके पास पावर रहता है। यदि कुलपति का को हटाने का पावर है तो वो राज्यपाल के हाथों ही रहता है, ठीक है। राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने आज विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भोई को पद से हटाने का आदेश दे दिया। पद से हटाने का आदेश दे दिया। प्रोफेसर सुखदेव भोई के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें कुलाधिपति कार्यालय को मिली थी, मतलब राज्यपाल को मिली थी, गवर्नर को मिली थी, जिस पर राजभवन की ओर से जांच को लेकर उच्च शिक्षा विभाग को आदेश दे दिया गया था। राजभवन से आदेश के बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रोफेसर सुखदेव भोई पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के निर्देश के आलोक में टीम द्वारा गहन जांच करते हुए उन्हें जांच प्रतिवेदन समर्पित किया
जिसमें विनोद बिहारी महतो कल्याणचंद विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितता बरतने की कई गंभीर शिकायतों की पुष्टि की गई। मामले में समीक्षा के बाद कुलपति प्रोफेसर सुखदेव भोई का आचरण और कृत्य विश्वविद्यालय के हित में नहीं पाए गए, जिसके बाद राज्यपाल ने प्रोफेसर सुखदेव भोई को कुलपति पद की गरिमा के खिलाफ कार्य करने को लेकर उन्हें पद से हटाने का आदेश दे दिया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार क्षम्य नहीं है, उनके विरुद्ध कड़ा कार्रवाई किया जाएगा। ये था दोस्तों आज का न्यूज। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि सुखदेव भोई को बीबीएमक्यू के कुलपति को श्री सीपी राधाकृष्णन द्वारा क्यों हटाने का बात कही जा रही है और क्यों न्यूज में दोस्तों आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका मेन कारण यह है कि प्रोफेसर सुखदेव भोई द्वारा बीबीएमक्यू में कोई अच्छा काम अभी तक नहीं देखा गया है। हाँ, लेकिन सुखदेव भोई के पद से हट जाने के कारण बीबीएमक्यू में कई समस्याएं आएगी। मैं गवर्नर सर से यही गुजारिश और सिफारिश करूंगा कि जिस प्रकार बीबीएमक्यू के कुलपति का पद वो खाली कर रहे हैं, जल्द से जल्द एक नए कुलपति जो बीबीएमक्यू को सही ढंग से चला सकते हैं वैसे कुलपति का नियुक्त करें। जैसे कि बीबीएमक्यू में समय पर परीक्षाएं हो और जैनिक पेपर का परीक्षा जिस प्रकार विनोबा भावे विश्वविद्यालय ले रहा है सही समय पर, उसी प्रकार ठीक बीबीएमक्यू में भी हो। और जितना भी बीबीएमक्यू में लेट सेशन चल रहा है सबको नियमित करने का दोस्तों नए कुलपति जैसे उसको अच्छा से संभाले। ये कुलपति से तो कुछ हो नहीं पाया दोस्तों, अब देखते हैं कि नए कुलपति जो आएंगे वो कितना काम कर पाते हैं। और दोस्तों इनका अभी सिर्फ न्यूज़ आया है कि बीबीएमक्यू के कुलपति को हटाना चाहिए। फिर एक दोस्तों ऑफिशियली न्यूज़ आएगा राजभवन से, उसमें ये डिक्लेयर हो जाएगा कि बीबीएमक्यू की जो कुलपति है सुखदेव भोई उसको पूरी तरीके से हटाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो तब तक आप लोग न्यूज़ का वेट कीजिए। यदि चैनल पर कोई नए स्टूडेंट या भाई आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला इस प्रकार का न्यूज़ बीबीएमक्यू से या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम या फिर जॉब के बारे में आप लोगों को सही समय पर सूचना मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू दोस्तों।